गर्भ में पल रहे बच्चे को न तो कोई चिंता होती है, न ही कोई तनाव। यदि कोई ऐसी मुद्रा या ऐसी कोई विधि मिल जाए जो हमें सभी तनावों से दूर कर दे, तो उसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। बालासन एक ऐसी ही योग मुद्रा है। आज हम आपको बालासन योग की विधि, उसके लाभ व उसकी सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग, प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा, बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं, तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। बालासन करने के लिए सबसे पहले वज्रासन पर बैठ जाएं। अब श्वास लेते हुए हाथ को इस तरह से ऊपर करें। श्वास छोड़ते हुए पूरे शरीर को इस तरह से झुकाएं। अब हाथों को पीछे की ओर ले जाकर पैर के पंजों के पास स्थित करें। अब इस स्थिति में जितने देर स्वाभाविक रूप से श्वास ले और छोड़कर स्थित हो सके उतने देर रुकें। फिर श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठ जाएं। यह एक चक्र हुआ। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ इसे 3 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो, अपने ध्यान को वहाँ रखें। बालासन करने के बाद विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए समय का 20% समय आप विश्राम को अवश्य दें। बालासन के बाद विश्राम करने की जो सबसे अच्छी मुद्रा है वह वज्रासन की मानी जाती है। बालासन का अभ्यास थकान, निराशा, अवसाद, चिंता को दूर कर नई ऊर्जा लाने वाला आसन है। जिस प्रकार गर्भ में शिशु माता से सभी ऊर्जा प्राप्त कर रहा होता है, उसी प्रकार इस आसन में हम प्रकृति से उस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। बालासन के अभ्यास से नितंब, पैर, जांघ, पेट, पीठ, कमर, छाती, कंधे व हाथ की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। यह ऐसा आसन है जो अभ्यासी को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक व भावनात्मक राहत प्रदान करता है। क्रोध की दशा में इसे करने पर क्रोध व चिड़चिड़ापन कम होता है। रीढ़ की हड्डी को भी नई ताजगी प्राप्त होती है। पीठ व कंधे के दर्द व जकड़न में राहत देता है। इस आसन के अभ्यास से सकारात्मक भावनाओं का संचार होता है। हृदय, अमाशय, अग्नाशय, आंत, फेफड़े, यकृत, वृक्क, प्लीहा आदि आंतरिक अंगों को संबल प्रदान करता है। संपूर्ण शरीर में रक्त संचार उत्तम होता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अभ्यासी युवा बना रहता है। प्रजनन अंग, गर्भाशय, मलाशय, मूत्र संस्थान की कार्य प्रणाली सुधरती है। बालासन सही ढंग से सांस लेने में मदद करता है और मन को शांत करता है। चेहरे की चमक व दिव्यता में वृद्धि होती है। नेत्र व कर्ण रोग दूर होते हैं। याददाश्त तेज व मस्तिष्क प्रखर बनता है। केस वृद्धि हेतु भी यह एक अच्छा आसन है। शरीर सुडौल व लचीला बनता है। मासिक धर्म की समस्याओं तथा उस दौरान के दर्द में भी यह राहत देने वाला आसन है। बाल संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ बच्चा होता है। आसन का अभिप्राय मुद्रा या स्थिति से है। बालासन में शरीर उस स्थिति में आ जाता है जिस स्थिति में माता के गर्भ में होता है। अंग्रेजी में इसे चाइल्ड पोज कहते हैं। बालासन वास्तव में योगियों द्वारा विश्राम करने की मुद्रा है, जिसमें योगी का शरीर भ्रूण की स्थिति में चला आता है।
बालासन के अभ्यास से आज्ञा, मूलाधार, अनाहत व मणिपुर चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। बालासन सुबह के वक्त तथा खाली पेट ही करें, इसका विशेष ध्यान दें। घुटनों, नितंब व मेरुदंड के गंभीर रोगी इस आसन का अभ्यास न करें। डायरिया या पेट के अन्य समस्याओं से ग्रस्त हों तो भी इसके अभ्यास से परहेज करें। हृदय रोगी तथा उच्च रक्तचाप के रोगी इसका अभ्यास बिल्कुल भी न करें। गर्भवती महिलाएं 2 महीनों के बाद इसका अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इसके अभ्यास से बचें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमज़ोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इसका अभ्यास न करें। बालासन योग विज्ञान का बहुत अच्छा आसन है जो आपके भीतर छिपे हुए बच्चे को बाहर लाने में मदद करता है। आपके भीतर एक बच्चे की तरह आपको ऊर्जा प्रदान करने की प्रयास करता है। शरीर, मन तथा आत्मा को शांत करके प्रसन्नता प्रदान करता है। तो यह था बालासन योग करने की विधि, उसके लाभ तथा उसको प्रयोग में की जाने वाली सावधानियाँ।